तो ऐसे शुरुआत होती है हमारे इस संडे की। क्या हमारे जीवन में कभी कोई संडे नहीं आ सकता? क्या सिर्फ़ जेंट्स या आदमियों के जीवन में ही एक संडे का आता है? हमेशा क्या होता है कि एक गृहिणी हमेशा ये सोचती है कि बाकी के 6 दिन तो वो काम करती ही है। सिर्फ़ डेली रूटीन का कि बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है और एक सिर्फ़ संडे का ही दिन मिलता है कि हाँ, चलो डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, अच्छे से सफाई कर लेते हैं किचन की, हॉल की, रूम्स की। और क्या है ना कि सोचते हैं कि चलो आज शॉपिंग पे चले जाते हैं या कुछ डीमार्ट में सामान लेने चले जाते हैं, कुछ किचन का, कुछ भी एक्स वाई जेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम लोग अपने लिए ही सोचते हैं, परिवार के लिए भी सोचते हैं या अपने घर में जो रूटीन जो रोज़मर्रा का सामान आता है वो सब लेने के लिए जाते हैं। क्या सिर्फ़ हमारे ही जीवन में एक संडे नहीं आ सकता कि हाँ, चलो आज हम अच्छे से आराम करेंगे, या सिर्फ़ बीमार पड़ने पे ही एक हमें छुट्टी मिलती है। सिर्फ़ बीमार पड़ने जब बीमार हम पड़ते हैं तभी हमें एक चाय में नसीब होती है, जब हमें एक बीमार पड़ते हैं तभी हमें खाना नसीब होता है। क्या हम अपने आराम के लिए बीमार पड़ना ज़रूरी है? क्या ये जो जेंट्स हैं ये चीज़ ये क्यों नहीं समझ सकते? और अगर संडे आता है तो इनको तो आराम मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाता। संडे आता है तो सुबह-सुबह सबसे पहले उनको बेड टी चाहिए, फिर नहाने के लिए कपड़े भी उनको बाथरूम में चाहिए, सब कुछ उनको उनकी हिसाब से चाहिए। और संडे के दिन और फ़रमाइशें और शुरू हो जाती हैं कि नाश्ते में कुछ अलग सा हो जाए या फिर खाने में कुछ अलग सा हो जाए। हम लोग सोचते हैं कि सफाई हो जाए या फिर कुछ ऐसा काम हो जाए जो हमें बाकी के 6 दिन नहीं कर सकते हम तो आज कर लें, लेकिन आज भी एक ऐसा ही दिन निकल जाता है कि हाँ, हम इन्हीं के लिए ही बिज़ी हो जाते हैं, इन्हीं के कामों से बिज़ी हो जाते हैं। क्या हमारे जीवन में ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी आराम करना प्रेफ़र करते हैं? हम लोग 6 दिन तो काम करते ही हैं, 7वें दिन हमें थोड़ा बहुत आराम चाहिए। या अगर हो इतना नहीं हो सके तो कम से कम ये तो ना कहें कि हाँ, अब तुमने क्या बना लिया खाने में। अभी जस्ट क्या हुआ कि अभी तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं हैं, मैं अभी मायके में हूँ, तो मैंने सोचा चलो मम्मी की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। सफाई में डीप क्लीनिंग हो जाएगी, किचन की सब जगह की थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी उनकी। तो आज मैंने ये काम शुरू कर दिया था। तो काम कर ही रहे थे तभी किसी ने बोला कि खाने में क्या बनाया है। तो मम्मी थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई कि नहीं, तुम्हें खाने की पड़ी है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये है वो है। तो बहुत सारे कुछ उन्होंने सुना दिया। मैंने कहा नहीं छोड़ो, अब पहले काम पे ध्यान दो, अब नहीं। फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी से, मैं तो अपना काम कर ही रही थी, मम्मी भी अपना काम कर रही थी, फिर मम्मी ने इग्नोर किया। फिर मम्मी ने थोड़ा सा, क्या है ना, मम्मी है, माँ है, क्या है, बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो माँ को खुद को दर्द होता है, या हस्बैंड को भूख लगती है तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर मम्मी ने थोड़ा सा साइड में नाश्ता भी बनाना शुरू कर दिया। मैं इस समय ये छपड़ा धो रही थी। इस छपड़े में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, वो इसलिए क्योंकि ये छोटे-छोटे जो तारे सी हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी हुई थी और साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कहीं ये मेरे लग ना जाए इस वजह से। और मैं ऊपर चढ़ के उसलिए कर रही थी क्योंकि कोई कुर्सी ऐसी थी नहीं, कुर्सी थी लेकिन फिर फिसलने का डर था, इस वजह से मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा। और डर ये लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे कर रही थी और बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ कर रही थी, पकड़ पकड़ के। और फिर मम्मी देखिए, इधर एक तरफ मम्मी बर्तन धो रही हैं सारे, जो कि यूज़ नहीं होते हैं और यूज़ होते भी हैं तो भी वह सारे धो रही थी। एक उन्होंने अपना जगह बना ली थी और बड़ा सा बर्तन रख लिया था टब, कि उसमें सारा एक बार में पानी इकट्ठा कर लिया था, ताकि एक ही बार में सारा पानी भर के सारे बर्तन धुल जाएं। और एक तरफ चारपाई रख लेती कि सारे बर्तन इस पे उल्टे करके पलट के रख के, और सूख भी जाएंगे, पंखा चल रहा था। तो यही एक जीवन है कि गृहिणी का, कि अगर संडे हो या मंडे हो या कुछ भी दिन हो, हमें एक आराम करने का मतलब समय नहीं मिल पाता है। और ऊपर से चल रही है गणेश जी की पूजा वगैरह, तो हालांकि हम अपने घर पे तो नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा मंदिर वगैरह में होते हैं तो जाना पड़ता है। और इस समय गुजरात में तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वो चल रहा है गणेश जी का।
मैं यहाँ पे हूँ, हस्बैंड वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। और मेरी बेटी की इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी सोचा चलो मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ, फिर जाना तो है ही। और क्यों नहीं, क्यों मायके में हम हेल्प नहीं करवा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मायके में जाके भी काम करते हैं, आराम करने जाते हैं, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मायके में आराम करने जाते हैं। एक लड़की के मन से पूछो कि अगर उसको कोई काम करना है, क्या अपने वो घर करती है, तो क्या अपने वो घर नहीं अपने मायके में नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फेसबुक पे है तो फॉलो करना, और यूट्यूब